शिक्षा भी वहीं से हुए है। ओकर बाद मैं यहाँ 12वीं के पढ़ाई 2015 में पूर्ण करे हैं। ओकर बाद मोर सिलेक्शन NIT रायपुर में होगी से। ओकर बाद 2019 में मैं यहाँ BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे हैं। ओकर बाद 2019 से सिविल सेवा के तैयारी करता हूँ। मार्क्स का बता सकते हैं? जी सर। आप NIT से किए हुए हैं? जी सर। तो NIT बाकी संस्थानों से कैसे अलग है? सर NIT जो है राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है, तकनीकी संस्थान है और इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और यहाँ तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किया जाता है और इसके साथ ही यहाँ अनुसंधान की उत्तम व्यवस्था होती है सर। और इसके अतिरिक्त यहाँ से जॉब भी लिया जाता है। जॉब की गारंटी? गारंटी नहीं है सर, लेकिन एक सिक्योरिटी हो जाती है कि यहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है करके। बस में आप नहीं बैठे थे? नहीं बैठा था सर कैंपस में। मतलब आपका लक्ष्य राज्य सेवा था? जी सर। छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग सर्विस दिया आपने? नहीं दिया? नहीं दिया हूँ सर। इंटरेस्ट नहीं है? हाँ एक्चुअली सर मतलब तकनीकी फील्ड में जाने का झुकाव मेरा 2015 से ही नहीं रहा है, क्योंकि उसी टाइम सर 2015 में जब राज्य सेवा परीक्षा हुआ था तो हमारे ही सुपर सीनियर जो थे हिमांचल साहू जी, वो टॉप किए थे। तो उसके बाद से CGPSC के बारे में मैंने जाना और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए मेरा सर झुकाव सिविल सेवा की ओर हो गया। तब से मैं इसी ओर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ सर। कौन से प्रयास में आपका ये मेंस निकला भी? सर ये मेरा तृतीय प्रयास है सर। इंटरव्यू का? नहीं सर, पहले में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, उसके बाद दूसरे में मेंस नहीं हो पाया था सर, और अभी तीसरे में इंटरव्यू में पहुंचा। क्या कमी रह गई थी जो आपका पहले प्री और मेंस नहीं निकला? सर पहले जो प्रीलिम्स नहीं निकला सर, इसमें मेरा मतलब ज़्यादा मैं एनालिसिस नहीं कर पाया था और उस टाइम सर थोड़ा सा जो क्वेश्चन पैटर्न था वो बहुत इजी आया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने एफर्ट कम कर पाया सर, तो मेरा मार्क्स कम रह गया और अराउंड 2 मार्क्स के लिए मेरा प्रीलिम्स रुक गया था। और इसके बाद जब मैंने मेंस दिया सर तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते थे, तो जिससे मैं 12 मार्क्स से इंटरव्यू के लिए रह गया था, तो उसको अभी ओवरकम किया सर। इंजीनियरिंग विषयों के अलावा आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? सर इंजीनियरिंग विषय के अलावा सर जैसे कि जो रुचि हो आपकी, तो बताता है ना, किसी को इतिहास अच्छा लगता है, जी सर, किसी को समाजशास्त्र, जी सर, किसी को इंजीनियरिंग विषय के अलावा, क्योंकि उनमें तो आपने BTech किया होगा, उनके अलावा? सर इसके अतिरिक्त सर मेरे को फिलॉसफी भी अच्छी लगती है और छत्तीसगढ़ एज ए सब्जेक्ट वो भी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र? जी सर। तो पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में अंतर क्या है? सर पाश्चात्य दर्शन जो है सर, इनका उत्पत्ति जो है सर जिज्ञासा एवं उत्सुकता से ज्ञान की प्राप्ति के लिए हुआ, जबकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष के कारण सुख दुख की मुक्ति के लिए इसकी उत्पत्ति मानी जाती है सर। इसके अतिरिक्त सर पाश्चात्य दर्शन में धर्म का कोई विशेष स्थान नहीं है, जबकि भारतीय दर्शन में धर्म का विशिष्ट स्थान है। जी सर। कुछ फेमस भारतीय फिलॉसफर के नाम बता? सर सबसे फेमस में जैसे कि शंकराचार्य जी हैं और इसके अतिरिक्त हैं सर चारवाक है और अच्छा, आपके फिर गाँव के हैं आप? जी सर। गाँव नगर निगम है? जी सर, नगर निगम है। कौन है वहाँ के महापौर? सर हाल ही में भी नवनिर्वाचित हैं श्री नंदलाल देवांगन जी। यहाँ महापौर और निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत होते हैं? सर सॉरी सर, हाल ही में अभी संशोधन हुआ है
उसके अकॉर्डिंग अब नगर निगम में महापौर का नियुक्ति होती है सर। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन सीधा निर्वाचन होना उचित है कि मनोनयन होना उचित है, आप क्या सोचते हैं? सर राज्य सरकार द्वारा इसे तो अभी अप्रत्यक्ष निर्वाचन कर दिया गया है, लेकिन अभी सर अगर मेरा व्यक्तिगत विचार रहे तो सर ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन राज्य सरकार ने अभी इसको किया है तो हाल ही में हुआ है। अब इसका परिणाम सर आगे भविष्य में देखा जाएगा कि कितना ये अच्छा रहता है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार से प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा अगर निर्वाचित होता तो ज़्यादा अच्छा रहता सर। आपका जो क्षेत्र है बीरगांव, उस नगर निगम में मूलभूत समस्याएं कौन कौन सी? सर बीरगांव नगर निगम में मूलभूत समस्या अगर देखें सर तो एक है सर जो लिंगानुपात की समस्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में दिया है कि सबसे नगर निगमों में सबसे कम लिंगानुपात बीरगांव का है। और इसके अतिरिक्त सर समस्या देखें तो थोड़ी क्राइम वाला भी समस्या थोड़ा सा बढ़ रहा है सर, क्योंकि नगरीय क्षेत्र होने के कारण थोड़ा सा क्राइम का समस्या भी आए दिन देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त थोड़ा नालियों का भी समस्या देखा जा रहा है सर। जल निकासी व्यवस्था जो अभी राज्य सरकार के द्वारा नगर निगमों में उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। भारत में जो केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना आपको सबसे अच्छी लगती है वर्तमान? भारत में सर भारत के परिप्रेक्ष्य में बताइए, जो केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है जी जी बहुत सारी, जी जी तो किस योजना ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया? सर प्रधानमंत्री जन धन योजना एक बहुत अच्छा योजना है। इसके अतिरिक्त अभी कोरोना काल में एक बताइए, एक बस। सर एक जैसे जन धन आपने बोला उसी बारे में बताइए बस। सर जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है सर, इसका जो शुभारंभ है 28 अगस्त 2014 में किया गया था। इसका सर जो पात्रता है वो 10 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी भारत के निवासी उठा सकते हैं। इसमें सर प्रावधान ये है कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की जाती है। तो सर इससे जो है पहले जो है पिछड़े तबके के या कृषक जो हैं या जिनके वित्तीय व्यवस्था बहुत कम होती थी वो बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते थे सर, जिससे सरकार के बहुत सारे जो योजनाएं हैं उनके जो सुविधाएं हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। तो इससे सर जो है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग से जो वित्तीय संसाधन हो गए हैं, सरकार के अनेक योजनाओं की जो सुविधाएं हों वो समाज के अंतिम छोर तक पहुंच रहे हैं सर। अभी डीबीटी वर्ड सुना आपने? जी सर। इससे कुछ फायदा हुआ है? जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है सर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जैसे सरकार जो है अभी केंद्र सरकार का देखें सर तो जो किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत कृषकों को 6,000 रुपये सालाना 3 किस्तों में दे रहे हैं सर। तो वो डायरेक्ट किसानों को 100% मिल रहे हैं सर। लीकेज नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार? जी सर, भ्रष्टाचार बहुत कम हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा एक राजनीतिक भ्रष्टाचार एक वर्ड चल रहा है। जी सर। राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में आपके क्या विचार है? कई राज्यों में आ भी रहे सामने। जी सर। सर ये जैसे अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में देखा गया है कि जो वहाँ के सीनियर मंत्री थे पार्थ चटर्जी जी, तो शिक्षक भर्ती में करोड़ों रुपये का घोटाला जो है उजागर हुआ है और उसका जांच चल ही रहा है। तो इस वजह से राजनीतिक भ्रष्टाचार शब्द जो है अभी वर्तमान में सबके समक्ष आया है। तो सर ये जो है शासन और प्रशासन का जो एक तबका ऐसा है सर जो कुछ स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, जिससे सरकार के लोकवित्त का क्षय तो होता है, इसके साथ ही जो जिसको वो चीज़ पहुंच सके वो उस सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं सर।
मैकेनिकल में आपने इंजीनियरिंग किया है, जी सर। तो स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम के बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई सिस्टम स्टेबल कब होता है या अनस्टेबल कब होता है? सॉरी सर। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। जी सर। उसका अंतर बता सकते हैं? जी सर। सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो केंद्र की ओर न लगकर केंद्र के अपोजिट फोर्स लगता है सर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और बैलेंस करते हैं दोनों को। अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक सर्कल में समान गति से घूम रहा है, जी सर, तो उसका जो वेग है या वेलोसिटी है, जी सर, वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? सर वो यूनिफॉर्म होगा सर, जिसको हिंदी में एक समान वृत्ति गति भी बोलते हैं। पांडे जी, आप एक अच्छे समाज से भी जुड़े हुए हैं, जी सर। आसपास के। आप उस समाज के किन विषयों से प्रभावित हैं? कौन ऐसे विषय हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? सर बेसिकली मैं जो है सर सतनाम पंथ से संबंधित हूँ। तो सतनाम पंथ की स्थापना जो है बाबा गुरु घासीदास जी के द्वारा की गई थी, जिन्होंने समाज को सुधार करते हुए बहुत सारे कुरीतियों पर प्रहार किया था। तो इनमें सर जैसे कि उनका मद्य निषेध है, तो इनका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ सर। मद्य निषेध होना चाहिए, और नहीं भी होता तो व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये हमारे लिए पोषण युक्त नहीं है तो हम इसका त्याग करें। इसके अतिरिक्त सर नारियों का सम्मान करने की भी बात कही गई है, तो नारियों का सम्मान भी बहुत समाज में माना गया है सर। इसके अतिरिक्त जो समाज में समानता है। जी सर। और अन्य चीज़ें जो आपको प्रभावित कर रही हैं अभी हमारे समाज में? सर और अन्य चीज़ें हैं जैसे समाज में समानता, और इसके अतिरिक्त सर जो सरकार जो है अंतरजातीय विवाह को जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये समाज में समानता का एक प्रमुख उदाहरण है अभी। और इसके अलावा सर समाज में जो उनकी खुद की नियम और प्रथाएं होती है, वो लोगों के व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और समाज में जो गैर सामाजिक क्रियाविधि हैं उस पर लगाम लगाने का भी प्रयास करते हैं। चलो, आप झारखंड वाला भी मुद्दा भी समझोगे आप? जी सर। है ना? जी सर। कुछ उसमें संविधान से संबंधित कुछ निर्णय लिए गए हैं। जी सर। तो हाल फिलहाल में वहाँ झारखंड के राज्यपाल कौन है? सर वर्तमान में झारखंड का राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैस जी हैं। तो उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ निर्णय लिया है। जी सर। क्या है वो निर्णय? उनका जो निर्णय है सर, उनका निर्णय ये है सर कि जो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं श्री हेमंत सोरेन जी, वो सर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए और एक विधायक रहते हुए वो सरकार का जो खनिज पट्टा है वो स्वयं के नाम पर आवंटित कर दिया, जो कि लाभ के पद के दायरे में आता है। और लाभ का पद जो है सर किसी विधायक या सांसद को उनकी अयोग्यता को दर्शाता है। तो इस संबंध में श्री रमेश बैस जी ने अभी निर्णय ले रहे हैं कि आगे और क्या कर सकते हैं इसमें संबंधित, और क्या प्रावधान हो सकता है जिससे लिए हैं अभी कि नहीं लिए हो? सर अभी रमेश बैस जी ने, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने कुछ निर्णय लिया कि नहीं लिया? अभी निर्णय सर मेरे जानकारी के अनुसार अभी निर्णय नहीं लिया है। वो वहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग से सलाह मशवरा कर रहे हैं। जी मैम। कैबिनेट मिशन के बारे में बताइए। मैम कैबिनेट मिशन जो है 1927 कैबिनेट मिशन जो है मैम 1942 में गठन किया गया था, जिसमें जो है ब्रिटेन के जो संसद हैं वहाँ जो कैबिनेट मंत्री थे उनका यह एक समिति था जिसके नाम पर इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। और ये मैम 1942 में भारत आए। इनका जो है मुख्य उद्देश्य ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था
तो उसमें भारत का समर्थन प्राप्त करना था। इसके लिए उन्होंने ये प्रावधान किया कि हम आपको संविधान बनाने में सहयोग करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे और आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। ये प्रमुख प्रावधानें थी। लेकिन मैम यही जो है बहुत टाइम से वो लोग बोलते आ रहे हैं, तो भारत में उस समय जो थे इस चीज़ों को नकार दिए, जिससे कैबिनेट मिशन असफल हो गया। भूतापीय ऊर्जा से क्या समझते हैं? मैम भूतापीय ऊर्जा ये है जिसके माध्यम से जो मैम जैसे पृथ्वी है उसमें सतह से अगर केंद्र की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो इस टेम्परेचर का जो उपयोग जो है मैम ऊर्जा बनाने के लिए करते हैं, तो वो भूतापीय ऊर्जा होता है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई प्लान है? जी मैम, ये जो बलरामपुर ज़िला है वहाँ ताता पानी है, तो वहाँ से गर्म जल का स्रोत है मैम, जहाँ लगभग 3000 मेगावाट का भूतापीय पावर प्लांट प्रस्तावित है। किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा? सॉरी मैम। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म जी आप मैम। क्या समझते हैं? मैम न्यायिक सक्रियता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक उभर कर सामने आया है मैम, जिसमें न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके तहत न्यायपालिका जो है एक विशाल जन समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए कोई ऐसा विषय या मामला आता है जो एक बड़े तबके के लिए सही साबित हो सकता है, तो ऐसे विषयों पर न्यायपालिका स्वयं संज्ञान में लेकर उस पर सुनवाई कर सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जी मैम। और जुडिशियल एक्टिविज्म, जी मैम। न्यायिक सक्रियता, जी मैम। दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे लिंक करेंगे इसको? मैम गोलकनाथ वर्सेस पंजाब जो वाद है वो 1967 में आया था, तो उस वाद में का विषय मेरे को कंफर्म नहीं हूँ मैम, सॉरी। 2022 में अब तक जी कितने रामसर साइट्स इंडिया में है टोटल? टोटल मैम अभी 75 हो गए हैं मैम। जी जी शैलेंद्र जी सर। है ना, आपके नाम में एक शब्द आ रहा है इंद्र। जी सर। वैदिक काल में इंद्र के अलावा और मुख्य देवता कौन कौन थे? सर वैदिक काल में इंद्र के अलावा वरुण, अग्नि, सोम आदि देवताओं का उल्लेख है सर। हेलिना एक मिसाइल है, जी सर। इसके बारे में सर हेलिना जो है सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। भारत द्वारा स्कीम एक कि प्राइवेट ट्रेन इसके तहत चलाई जा रही है। जी सर। भारत में पहला ये प्राइवेट ट्रेन कौन कौन से शहरों के बीच चला? सर एग्जैक्ट पता नहीं सर, अनुमति दो तो मैं गेस कर सकता हूँ। सर ये दिल्ली से लखनऊ के बीच चला था शायद, सॉरी सर। नई शिक्षा नीति के बारे में आपका क्या विचार है? जी सर। सर नई शिक्षा नीति जो है 21वीं सदी का पहला शिक्षा नीति है, जिसमें सर शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त सर जो पहले 4.5% के आसपास जीडीपी का शिक्षा के क्षेत्र में यूज किया जाता था, उसको बढ़ा के सरकार ने 6% जीडीपी का खर्च करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सर जो है आम जनता को जागरूक करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया, और जो 10+2 सिस्टम था सर उसको 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सर मातृभाषा में भी शिक्षा देने पर बल दिया गया है, और जो तकनीकी शिक्षा है सर इसके लिए भारत शिक्षा आयोग का भी गठन किया गया है, और इसके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो अध्यापक हैं उनको भी ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है।
अध्यापकों के मुद्दे में करंट में डेटा है कि भारत में जो एवरेज इनकम है, एवरेज जो सैलरी है प्राइवेट शिक्षकों का, वो बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। जी क्या सर। इससे शिक्षा देने पर कुछ प्रभाव पड़ता है सैलरी से? सर ये अगर कहा जाए तो सर सैलरी जो है ये किसी भी कर्मचारी को एक मोटिवेट करने का फैक्टर होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं सर जो किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो मुझे नहीं लगता सर कि सैलरी ज़्यादा मैटर करता होगा। और आपने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदला गया। जी तो सर। क्या इस प्रकार से नाम बदलने में मानसिकता में परिवर्तन आता है? जैसे इलाहाबाद शहर का नाम बदला गया, जी सर। इससे मानसिकता में किस प्रकार परिवर्तन है? सर मानसिकता में इस प्रकार परिवर्तन उसको समझा जा सकता है सर, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आम जनता जो है, आम जनता में जो शिक्षित हैं वो तो जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे तबके हैं जो पिछड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो एक ड्रास्टिक लेवल पे अगर उसका नाम चेंज करके अगर शिक्षा मंत्रालय कर देते हैं तो वो एक अनपढ़ भी उसको समझ सकता है कि हाँ ये शिक्षा से संबंधित कुछ बदलाव चाहते हैं और करके। शहरों के नाम परिवर्तन से? सर शहरों के नाम परिवर्तन सर वो उनका सर क्षेत्रीय मामला हो सकता है ये। और जैसे छत्तीसगढ़ में भी 3 शहर ऐसे आए, 3 स्थान ऐसे हैं जिनका नाम कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व के ऊपर रखा गया। जी उनका सर। नाम बता सकते हैं? जी सर। जैसे सर जो हमारे नया रायपुर है, तो नवा रायपुर अटल नगर श्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। और इसके अतिरिक्त सर जो आपने बताया कि आप जो है पंथी नृत्य, जी सर। है ना? जी तो सर। पंथी नृत्य में जो पारंपरिक वाद्य यंत्र जिनका प्रयोग होता है और वर्तमान में जो प्रचलित वाद्य यंत्र है, जी सर। इनके नाम बताइए। सर जो पारंपरिक रूप से जो वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है उसमें मुख्य रूप से मांदर और झांझ का प्रयोग किया जाता है सर। और वर्तमान में मांदर और झांझ के साथ आजकल हारमोनियम का भी यूज कर देते हैं, और इसके अलावा तबला ये सब चीज़ भी यूज हो जाता है सर।